नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार का सेमीफाइनल की हम बात कर रहे हैं और सेमीफाइनल में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ऐसा प्रतीत होता है अगर 2010 या 2014 के आंकड़ों की बात की जाए। 9 सीटों के नतीजे आ चुके हैं बिहार में। परिणाम आपके सामने, 3 पर जेडीयू, 1 सीट कांग्रेस, यानी 5 इस महागठबंधन के खाते में है और बीजेपी के आंकड़े में गई है 4 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। मोइनुद्दीन नगर से आरजेडी ने बाजी मार ली है, वो सीट जो कि बीजेपी के पास थी। छपरा सीट पर भी आरजेडी, वो सीट जो कि बीजेपी के पास थी। जाले सीट जेडीयू के खाते में गई है, यह सीट भी बीजेपी के पाले में थी। ये वो सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 2010 के अगर आंकड़ों की बात की जाए, 2010 के असेंबली चुनावों की, नरकटियागंज बीजेपी के पास थी और बीजेपी ने इसको रिटेन किया है, बीजेपी ने अपने पास ही रखा है। हाजीपुर सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, यह भी बीजेपी के पास थी। बांका सीट बीजेपी ने जीत ली है, यह सीट आरजेडी के पास थी 2010 में और इसको बीजेपी ने जीत लिया है। बांका आपका। भागलपुर सीट की अगर बात की जाए तो इस पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, यह बीजेपी से छीनी गई है। परबत्ता पर जेडीयू उम्मीदवार आगे हैं, यह आरजेडी के पास हुआ करती थी लेकिन महागठबंधन के खाते में जा रही है। यानी 9 में से 4 सिर्फ बीजेपी के पास हैं। 10 में से 6 थी 2010 में, 9 में से 4। आरजेडी 3 सीट जीत चुकी है, जेडीयू 1 सीट पर जीती है और बीजेपी 4 सीट पर जीती है। 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और यहां पर हम आपको बता रहे हैं अभी इस वक्त कांग्रेस 1 पे जीती हुई है। नरकटियागंज से बीजेपी जीती है। मोहनिया सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, मोहनिया पर जेडीयू का कब्जा था, बीजेपी के खाते में हाजीपुर सीट भी आ गई है। यह वो सीट है जहां पर बीजेपी पहले से ही थी। बांका सीट बीजेपी के खाते में है, बांका वो सीट है जो कि आरजेडी के पास थी। 2010 की हम बात कर रहे हैं और आज के चुनावों की बात कर रहे हैं। लेकिन मोइनुद्दीन नगर की अगर बात की जाए तो यह वो सीट है जो कि बीजेपी के पास थी लेकिन अब आरजेडी। छपरा की अगर बात की जाए, बीजेपी के पास की सीट, आरजेडी पर कब्जा। राजनगर सीट पर अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी जीती है और यह सीट आरजेडी के पास ही थी। जाले सीट पर जेडीयू का कब्जा हो गया है, यह वो सीट थी जो कि बीजेपी के पास हुआ करती थी 2010 में, लेकिन अब जेडीयू ने इस पर कब्जा कर लिया है। भागलपुर सीट कांग्रेस ने जीती है, बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में भी इस सीट पर अच्छा परफॉर्म किया था और 2010 के असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी इसमें जीती थी, लेकिन अब यह कांग्रेस के खाते में गई। क्या कहना है बीजेपी का, इस हार की वजह क्या है? देखते हैं बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन क्या कहते हैं। बिहार के नतीजे दुखद है, शहनवाज हुसैन ने कहा है। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। शहनवाज हुसैन का यह भी कहना है कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। नेता शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज जी, बिहार में लालू नीतीश का महागठबंधन, आपके उत्साह पर तो पानी फिर गया। नहीं, ये सही है कि 2 ऐसे नेता जो एक दूसरे के विरोध के प्रतीक थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश रखते थे, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने अपनी कश्ती जला दी और लालू यादव की कश्ती में सवार हो गए। हमें ये ज़रूर लग रहा था कि जो बिहार की जनता है वो इस चीज़ों को समझेगी, लेकिन वो नतीजों में वो परिवर्तित नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव में जो सीट हम नहीं जीते थे उन सीट को तो हमने जीत लिया, लेकिन जो सीट हमारी लोकसभा में भी बढ़त थी और विधानसभा में भी लगातार जीतते रहे, वो सीट हम लोग हार गए।
तो ये दुखद तो है, चिंता है। इस गठबंधन को हम लोग गंभीरता से लेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस मैंडेट को आप क्या मानते हैं कि नमो के ऊपर नाम पर मैंडेट था या सुमो के नाम पर मैंडेट था? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव नहीं था। ये चुनाव तो प्रदेश का चुनाव था। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट की थी, इसलिए बीजेपी की जो वोट है उसके साथ नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले ने भी लोकसभा में वोट दिया था और हम बहुत बड़ी सफलता हमने। तो सुशील मोदी के नाम पर ये मैंडेट है आपने? देखिए, बिहार में अलग अलग चुनाव होता है। बिहार के अंदर जब थर्ड फेज़ बिहार का जो 24 तारीख को चुनाव हुआ था तो पूरे बिहार में बीजेपी जीत गई, लेकिन जो 24 तारीख का चुनाव हुआ था जिसमें मैं भी लड़ रहा था उसमें 5 सीटिंग एमपी हार गए। हम 8 सीट, 7 और प्लस 1 मधेपुरा, 8 सीट एक बेल्ट में हार गए थे। अगर उसके नतीजे को देखेंगे तो लोकसभा में भी बिहार में एक तरफा नतीजा नहीं था। एक बेल्ट में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अभी जहां चुनाव हुआ है वहां पर जो इनका गठबंधन है उसका वोट हमसे थोड़ा बड़ा हो गया, वो जीत गए। और तो जिम्मेवारी किसकी बनती थी इस चुनाव की? 10 सीटों की जिम्मेवारी आप किसके कंधों पर रखें? जिम्मेदारी हम सब अपने कंधों पे लेंगे। बिहार के जो हम सब प्रदेश के नेता हैं वो जिम्मेदारी लेंगे। ये पूरी तरह प्रदेश का चुनाव था। इसके अलावा महागठबंधन अब पूरे देश भर में इसी गठबंधन को और आगे बढ़ाने की तैयारी है। कुछ डर अब बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि बीजेपी तो अब तक इतनी उत्साह में थी, वो सबको हल्के में ले रही है। ये कैसा गठबंधन है? ना तो कोई नीति तय है ना नेता तय है। अभी तो देखिए उनके यहाँ अभी से शुरू हो जाएगा। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार नेता हैं गठबंधन के, और चुनाव प्रचार में लालू जी कह रहे थे कि हम पर हमारे गोद में गिर गए तो हम गोद में बैठा लिए तो कंधे पे बैठाएंगे। अभी तो ये उनके बीच का मामला है, लेकिन ये 10 चुनाव की जीत से अगर अति उत्साह में जेडीयू और आरजेडी के लोग आ जाते हैं तो ये उनको मुबारक हो। लेकिन विधानसभा का जब भी चुनाव होगा तो हम लोग उसको जीतेंगे। लेकिन क्या सुशील मोदी से पूछा जाएगा कि क्या स्टेट की क्या कमियां रह गई इस पूरे चुनाव में, क्योंकि कंधों पर अब जिम्मेवारी आती है स्टेट की, आप कह रहे हैं? अब देखिए, हमारे तो वहाँ पर सामूहिक नेतृत्व है। हम सब जीतते तो हम सब श्रेय लेते, हारे हैं तो हम सबका सामूहिक, उसका भी हार की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। शुक्रिया। तो ये थे शाहनवाज हुसैन, जिनका कहना है कि जीत की जिम्मेवारी होती तो पूरे बिहार की होती, लेकिन हार की जिम्मेवारी अब सामूहिक नेतृत्व की तरफ ही जाएगी। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। कुछ कांग्रेसी बयान लगता है, अगर जीत की जिम्मेदारी होती तो फिर किसी और की होती, हार की होती तो फिर किसी और की होती। खैर, सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। सुजीत जी, मैं सीधे सीधे एक चीज यहां पर आपसे जानना चाहता हूं, जो शाहनवाज हुसैन ने अभी अभी कहा है, यह कैसा गठबंधन है? ना नीति तय है ना नेता। पहले भी हल्के में ले रहे थे और अब तो साफ हो गया कि हल्के में ले लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, गठबंधन में निश्चित तौर पर अभी नेता का चुनाव नहीं हुआ है और अभी विधानसभा का चुनाव होना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो गठबंधन की बुनियाद थी, आप ये कह सकते हैं कि इसको परखने का एक मापदंड था ये जो उपचुनाव था, और उसमें गठबंधन ने सफलता पाई है। बीजेपी के तमाम नेता ये दावा करते रहे कि हम 10 से 10 सीट जीतेंगे। कई लोग 7 सीट बता रहे थे, उससे नीचे कोई आ नहीं रहा था। लेकिन आज हालात ये है कि 4 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। 6 सीटें थी पहले उनकी इस 10 जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें, लेकिन उसमें 4 ही सीट जीते। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी में इसकी कुछ खामी हुई है, कुछ गलतियां हुई है। आप देखिए, छपरा जैसे सीट का उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि छपरा, जहां पर 3 महीना पहले 45,000 से लीड किया था राजीव प्रताप रूडी ने छपरा विधानसभा से, आज स्थिति ये है कि बीजेपी वहां तीसरे नंबर पे है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना या तो अंदरूनी कलह या यूं कहें कि कई बार ऐसा होता है कि उपचुनाव है, ये उपचुनाव में जो पार्टी ने उम्मीदवार तय किए हैं उसको हरा देंगे तो अगली बार हमारा उम्मीदवार होगा। इस तरह की प्रवृत्ति काम करती है, और निश्चित तौर पर कम से कम 3 जगह ऐसी जगह है बीजेपी की जहां पर उनके पार्टी के लोगों ने ही नैया डिबोई है। तो निश्चित तौर पर ये जब ज्यादा सफलता मिल बहुत जाती है, बताइए, लगता है कि ये कैसे बताया आपने 3 जगह ऐसी है कि उनकी पार्टी के लोगों ने नैया डुबोई है?
जैसे छपरा में बता रहा हूँ, छपरा में ये है, भागलपुर है, तमाम जगह है जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो निश्चित तौर पर पार्टी के कमियों की वजह से ये बीजेपी ने ये सीट लूज किया है और निश्चित तौर पर गठबंधन जो कि महागठबंधन बना है, पोलराइजेशन हुआ, ये यूँ कह सकते हैं कि जो वोटों का जो रुझान था, जो जिस तरीके का वोट पड़े हैं, उसमें निश्चित तौर पर महागठबंधन को ज़्यादा फायदा हुआ है। मुसलमान वोट को मान के चलिए कि उसका डिवीजन नहीं हुआ है, वो एक मुफ्त वोट। सुजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप जो बता रहे हैं उसके वाकई में कई मायने हैं। यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि अमित शाह बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने उनके लिए अच्छे दिन नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में 3 असेंबली सीट्स में बायपोल में जुलाई में हार और अब बिहार में यह हार भारी पड़ेगी। और पटना में आरजेडी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। वहां से ताजा हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता सुजीत झा। उपचुनाव में रिजल्ट के बाद आरजेडी में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। कुछ कार्यकर्ता यहां पर दिख रहे हैं जो कि खुश हैं पार्टी के प्रदर्शन से। 4 सीटों पर महागठबंधन में लड़ी थी आरजेडी, जिसमें से 3 में सफलता मिली है। वाकई इसे माना जाएगा कि अच्छा प्रदर्शन है। हालांकि इन 10 सीटों में 3 सीटें पहले से ही आरजेडी की थी, उसको उन्होंने फिर से गेन किया है। ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? देखिए, सिर्फ आरजेडी की बात नहीं है, ये गठबंधन की बात है और गठबंधन 6 सीटों पर आगे है और हमको लगता है कि परिणाम में आगे भी बढ़ सकते हैं हम। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सपना दिखा करके और झूठे वादे करके वोट लेने का काम किया था देश के लोगों से या बिहार के लोगों से, उस सपने को आम जनता ने देखने का काम किया। अभी 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार को, और बिहार के और देश के लोगों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। आज जनता ने वोट के परिणाम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो अरमान थे उसको धूल धर्षित करके बिहार के लोगों ने एक नए राजनीति की शुरुआत करने का काम किया है। ये जो कार्यकर्ता, ये सिर्फ ना बिहार मैं आपकी भावना समझ गया। अब इधर देखते हैं, ये कार्यकर्ता कुछ बैठे हुए हैं जो कि इस बात से खुश हैं कि पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। आज वीपी मंडल की जयंती समारोह भी है, उसके लिए भी जो 25 अगस्त मनाया जाता है, इसके लिए भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर कार्यकर्ता आरजेडी के मौजूद हैं। और बीजेपी के दफ्तर में क्या माहौल है? वहां पर सन्नाटा है, खुशी तो होती नहीं है। बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार। उपचुनाव में रुझान और रिजल्ट के साथ ये साफ हो गया है कि महागठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस को मुस्कुराने की वजह है तो बीजेपी में मातम पसरा है। हम बीजेपी के दफ्तर में हैं और आपको दिखा सकते हैं बीजेपी के दफ्तर के भीतर का दृश्य। कोई नेता नहीं आया सुबह से लेकर अब तक। जब रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तब तक इक्के दुक्के कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं। कोई भी बड़े नेता न तो राष्ट्रीय स्तर का न ही प्रदेश स्तर का इस पार्टी दफ्तर में मौजूद है। लेकिन तमाम लोग टीवी से चिपके हुए जरूर हैं। लेकिन ये साफ हो गया कि इस बार चुनाव में बीजेपी मुंह की खाई है। बीजेपी ने मुंह की खाई है और जिस तरीके से महागठबंधन को बढ़त मिली है, बीजेपी को एक बार फिर से अपने पूरी रणनीति पर सोचना होगा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, बीजेपी का जो हुआ सो हुआ, कि इस महागठबंधन से फायदा क्या सबसे ज्यादा आरजेडी को हुआ है? सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते कुछ ऐसा ही है कि फायदा इससे सबसे ज्यादा आरजेडी को हुआ है। और ये अपने आप में आरजेडी 3 सीट, जेडीयू कांग्रेस 1-1 सीट, बीजेपी 4 सीट। अब आरजेडी को अगर फायदा हुआ है नीतीश के आरजेडी से हाथ मिलाने से, तो फिर कितना चलेगा ये महागठबंधन? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन कौन सी सीट से कौन कौन जीता है, आपके सामने ये समीकरण है।